सकते हैं यहाँ पर इस वक्त की बड़ी खबर भारत समाचार में। दलित होने के नाते मेरे साथ विभाग में भेदभाव होता है। नमामि गंगे के तहत विभाग में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जल शक्ति विभाग की जांच किसी एजेंसी से यहाँ पर करवाई जाए। यूपी सरकार में मंत्री दिनेश खटीक ने बड़े आरोप लगाए हैं यहाँ पर। और इसी के साथ है कि मुझे विभाग की बैठक में नहीं बुलाया जाता, ये भी दिनेश खटीक ने कहा है। इसी के साथ यहाँ पर सिंचाई विभाग में जिस तरीके से काम होता रहा है उसको लेकर भी यहाँ पर जिक्र किया है। नमामि गंगे के तहत विभाग में बहुत बड़ी जांच की जरूरत है यहाँ पर। और यूपी सरकार में मंत्री दिनेश खटीक ने इस्तीफा भेज दिया है। गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस्तीफा भेजा गया है। जल शक्ति विभाग पर अफसरों पर लगाए गंभीर आरोप। यहाँ पर मुझे विभाग की बैठक में नहीं बुलाया जाता, ये भी कहा है। सिंचाई और जल शक्ति में यहाँ पर तबादलों में भ्रष्टाचार हुआ है और इसी के साथ यहाँ पर अपमान हो रहा है। दलित होने के साथ साथ मेरे साथ ये भेदभाव, ये भी कहा गया है दिनेश खटीक की तरफ से। तो देखिए, सुबह से ही अटकलें, बल्कि कल शाम से ही अटकलें थी कि वो नाराज है यहाँ पर सरकार से। और इसलिए नाराज है क्योंकि जो अफसर हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, उन पर कोई नकेल नहीं कसी जा पा रही है। अनिल गर्ग जिनका नाम लिया, और इसी के साथ नमामि गंगे के तहत विभाग में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, इस बात का भी जिक्र यहाँ पर किया है। कल से उसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी। तो देखिए, वो इस्तीफे का जो लेटर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ ये बड़ी खबर आपके सामने भारत समाचार पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिनेश खटीक का इस्तीफा और वो इस्तीफे की ये कॉपी है। और हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र जी, ये बड़ी अपडेट है, अब तो इस्तीफे की वो कॉपी भी सामने आ गई जिसमें अपनी नाराजगी को जाहिर किया है दिनेश खटीक ने। और दलित और पिछड़ा होने के नाते उनके साथ भेदभाव हुआ है, इस बात का भी वो जिक्र कर रहे हैं। कई तरफ इशारे होते हैं इस लेटर के जरिए। देखिए, सरकार को बने अभी करीब 3.5 महीना हुआ है और उसके एक मंत्री ने विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर, उपेक्षा को लेकर आज इस्तीफा दे दिया है, मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार में ये बहुत बड़ा मामला है कि जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा का ऐलान कर दिया है। और उन्होंने ये इस्तीफा गृह मंत्री अमित शाह को लिखा है, न मुख्यमंत्री को दिया है और न राज्यपाल को। उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को ये इस्तीफा भेजा है और उन्होंने इसमें साफ किया है कि विभाग में उनकी उपेक्षा होती है, उनको विभागीय योजनाओं की कोई जानकारी नहीं दी जाती। सिंचाई विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं अनिल गर्ग, वो उनका टेलीफोन उठाते नहीं है, उठाते हैं तो काट देते हैं। दलित होने के नाते, दलित समाज से आने के नाते, दलित समाज बहुत बड़ी संख्या में मोदी और योगी के नाम पर बीजेपी को वोट कर रहा है, लेकिन उसके मंत्री होने के नाते अधिकारी उनको महत्व नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दिनेश खटीक ने अपने विभाग में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और उनका कहना है कि तबादलों में काफी वसूली की गई है और जल शक्ति विभाग में घोटाले हो रहे हैं, इसकी किसी एजेंसी से जांच कराई जानी चाहिए। तो ये अपनी ही सरकार की सारी पोल खोल कर रख दी है दिनेश खटीक ने। और सिंचाई और जल शक्ति विभाग, जिसको बहुत बड़ा महकमा उत्तर प्रदेश में माना गया है, उसमें किस तरह से भ्रष्टाचार फल फूल रहा है, कितने गहरे तक है, अधिकारी किस तरह से निरंकुश हैं, ये सब उनके पत्र में साफ तौर पर लिखा गया है। उन्होंने प्रमुख सचिव अनिल गर्ग पर भी कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। ये देखना होगा कि जो सरकार 3.5 महीने से सब हो गया लगभग उसको सत्ता में आए और उसने प्रमुख सचिवों के स्तर पर फेरबदल नहीं किया, जिसकी डिमांड की जा रही थी बहुत समय से। सारे पुराने प्रमुख सचिव चले आ रहे हैं। जो मंत्रियों को लगातार कहा जाए अधिकारी मनमानी करते रहे, मंत्री उनको हटाने की डिमांड करते रहे। तबादला सीजन भी बीत गया लेकिन अभी तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया जी। तो ये साफ है कि ये विस्फोट एक दिन का नहीं है। लेकिन जिस तरह से अधिकार विहीन राज्य मंत्री हैं, खाली उनको विभागीय गाड़ी दे देना और कमरा दे देना और एक टेलीफोन और चिट्ठी लिखने के लिए राज्य मंत्री वो बनाए गए हैं, ये दिनेश खटीक के इस्तीफे में साफ तौर पर लिखा है। न उनके मांगने पर कोई विभाग की सूचना दी जाती है, न उन्हें विभागीय बैठकों में बुलाया जाता है। जब वो फील्ड पे जाते हैं निरीक्षण करने तो वहाँ अधिकारी भी उनको तवज्जो नहीं देते। ये बहुत गंभीर मामला है कि निरंकुश सिस्टम चल रहा है उत्तर प्रदेश में एक सिंचाई विभाग में अधिकारियों का, और ये कैसे चल रहा है जबकि सारी सरकार बैठी है। तो स्वाभाविक है कि अधिकारियों को मनमानी करने की छूट दी गई है, जिस वजह से ऐसा हो रहा है। जी
बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए मनमानी की ही तस्वीर यहाँ पर इस्तीफा जो है दिनेश खटीक का वो बता रहा है, लेकिन अभी फिलहाल जो उनका एक लंबा चौड़ा लेटर है जिसमें कई बातों का वो जिक्र भी कर रहे हैं, उनकी उपेक्षा होने का भी वो जिक्र कर रहे हैं, तबादलों को लेकर, खामियों को लेकर वो जिक्र कर रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ तक ना बात पहुंचाना, राज्यपाल तक ना अपनी बात को पहुंचाना, सीधे गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा भेजना, क्या ये दिखाता है कि सरकार से भी उनकी नाराजगी है और सरकार भी क्या उनकी नहीं सुन रही है, इसीलिए सीधे गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचा है ये इस्तीफे का लेटर? देखिए, ये इस्तीफे का जो आधार है कोई एक दिन में तो बना नहीं होगा। हाँ, स्वाभाविक है कि उन्होंने पहले इसकी जानकारी मंत्री को और मुख्यमंत्री के कार्यालय को दी होगी। उसके बाद जब बात नहीं सुनी गई है तब वो राष्ट्रीय स्तर पर गए हैं। आज दिनेश खटीक का, माफ करिएगा, जो इस्तीफा है वो ये दर्शाता है कि ब्रजेश पाठक ने एक चिट्ठी लिखी थी स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार की, अपने यहाँ प्रमुख सचिवों के मनमानी की। ये एक और मामला आया पीडब्ल्यूडी का। देखिए, भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है जिसमें कई सारे लोगों पर कार्रवाई हुई है और बहुत सारे लोग बने हैं, लेकिन जिस तरह से अब सिंचाई विभाग में मंत्री ने इस्तीफा का ऐलान कर दिया है, ये दर्शाता है कि अब उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार में कई सारे विभाग लिप्त हैं और जहां जहां जैसे मामले खुलते जा रहे हैं वो विस्फोट होता जा रहा है। दिनेश खटीक का इस्तीफा ये साफ है कि सरकार में तालमेल का अभाव है और अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, मंत्रियों की उपेक्षा हो रही है, मंत्री अपने आप को कुंठित महसूस कर रहे हैं। अनुशासन के नाते बहुत सारे लोग अब तक चुप थे, लेकिन आज दिनेश खटीक ने उनको एक रास्ता और दिखा दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो दिनेश खटीक का इस्तीफा जो है वो यहाँ पर सामने। और अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, अब तो सच्चाई सामने आ गई कि इस्तीफा